जी, भारत और पाकिस्तान के संबंध निरंतर ख़राब होते जा रहे हैं। हमें स्वतंत्र हुए तकरीबन 72 वर्ष हो गए, लेकिन बार बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने कि पल में तोला पल में माशा। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कभी कभी पार्टियां जो है एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाती हैं, या जब इलेक्शन नज़दीक आता है या विदेश नीति की जब तक बात होती है, और अब तो मध्यस्थता इसमें चीन भी करने लगा है। चीन एक तरफ पाकिस्तान का साथ दे रहा है तो इधर भारत के साथ कटुता निभा रहा है। लद्दाख में उसकी घुसपैठ ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि जो भारत और पाकिस्तान के जो संबंध हैं वो किस तरह से सुचारू रूप से आगे चल सकते हैं और हम एक बेहतर पड़ोसी कैसे बन सकते हैं। रक्षा बजट पर भी बहुत ज़्यादा पैसा हमारा जो है इसी तनाव की वजह से खर्च हो रहा है। अगर यही पैसा सही मद में लगे तो दोनों देश तरक्की कर सकते हैं, खुशहाल बन सकते हैं, और साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि एशिया में और विश्व के अंदर भी बहुत ज़्यादा अपनी जो प्रतिभा है और अपनी जो गरिमा है उसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्लीज़ अपने विचार बताएं। मैं इस विषय में आपको बता देना चाहता हूं, जो आपने लद्दाख में घुसपैठ का बात की, जिसे बता देना चाहता हूं कि जब से भारत ने ये अनुच्छेद 370 और 35 ये हटाया है, चाइना को लग गया है कि पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा। इसी कारण उसने गिलगिट बल्टिस्तान को एक नया राज्य की घोषणा करवाने की कोशिश कर लिया है पाकिस्तान के द्वारा, ताकि वो बचा रहे। और ताकि ये भी एक है कि जब पीओके निकल जाएगा पाकिस्तान के हाथ से तो अपने आप वो निकल जाएगा जो गिलगिट बल्टिस्तान है। और वहाँ पे चाइना ने लगभग 40 से 60 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए हुए। एक चीज़ तो ये मैं बता, जब जहाँ तक रिश्ता सुधारने की बात है तो गंगा जमुना तहजीब के हिसाब से ही सुधारा जा सकता है। गंगा जमुना तहजीब का मतलब ये होता है कि गंगा जमुना का उद्गम एक ही जगह से है, उसी तरह से भारत पाकिस्तान का उद्गम एक ही जगह से हुआ है। दूसरी चीज़ कि गंगा बड़ी नदी है, उसी तरह भारत बड़ा भाई है। जमुना छोटी नदी है, उसी तरह पाकिस्तान छोटा भाई है। लेकिन वो छोटा भाई कहाँ बनना चाहता है? वो तो बार बार मेरी बात आप सुन लें, उसके बाद आप बोलिए। तो गंगा जमुना तहजीब का मतलब कि दोनों का उद्गम एक ही है, दोनों एक जगह मिल भी रहे हैं, और अब ये दोनों लोग गंगा जमुना की पानी पी रहे हैं। आप भारत के इतिहास में उठा के देखिए कि मोहम्मद तुगलक भी जब साउथ में गया था, जब देवगिरी राजधानी बनाया था, उसका भी जल गंगा का ही मैंने ढुला के जाता था घोड़ा पर हाथी। जब औरंगजेब भी 49 साल के शासन में 27 साल दक्षिण में रहा, वो भी गंगा का जल ही पीता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह से सुधारा जा सकता है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जब शासक अपनी सफलता की बात न कर दूसरे में दोष ढूंढने लगे तो समझ लीजिए कि वो अपनी असफलता को छुपाने का जगह खोज रहा है। इसके लिए वो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को कंट्रोल करता ताकि उसकी कमियों को छुपाया जाए, ठीक ना। इसके लिए तो इससे क्या होता है, जैसे मीडिया का कंट्रोल करे, चाहे पाकिस्तान सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, तो इसके बाद क्या होता है कि जनता रोड पे आती है और खूनी क्रांति होती है। वो आप फ्रांस के भी खूनी क्रांति देख लीजिए 1789 में, और अमेरिका में 1688 का क्रांति देख लीजिए, और पाकिस्तान में भी देख लीजिए क्रांति हो रही है। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि हर समय जुआ पर अल्लाह और भगवान का भी नाम, वो लम्हे भी भक्ति और इबादत का होता है जब इंसान के काम आए। यहाँ तो भारत पाकिस्तान भाई भाई है, एक दूसरे को मजबूत करना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत ने उसको विभाजन नहीं किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान, सिंध और बंगाल को मिला करके पाकिस्तान की बात की, उस पर एग्री हो गया, उस पर विभाजन हो गया। तो अब ये पीओ के तरफ आते हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पे घुसपैठ करके आ गए। उसके बाद फिर गिलगिट बल्टिस्तान की बात करते हैं, कहाँ से होगा। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब बड़ा भाई साथ होता है तो बाघ भी दूर भागता है। अगर बड़ा भाई साथ छोड़ देता है तो गिदड़ भी हावी हो जाता है। उस तरह से पाकिस्तान पर जो है गिदड़ की तरह व्यवहार कर रहा है, चाइना हो चाहे कोई भी हो। और जब ज़मीर गिरवी रख दी जाती है तो ताकत कोई मायने नहीं रखता। पाकिस्तान ने अपनी ज़मीर को चाइना के लिए गिरवी रख दिया है, और उसको निकालेगा, यही निकालेगा, भारत ही निकाल सकता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जो ये सब बोलते हैं कि धर्म के नाम पर युद्ध करना है, जीत गए तो गाजी और हार गए तो शहीद। गाजी का मतलब है कि धर्म के लिए काफिरों से युद्ध करना। अरे काफिर कहाँ पर जम्मू कश्मीर में काफिर है? वो तो आपका ही बड़ा भाई है, हिंदू ही तो है। कैसे आप इसको ये कर रहे हैं, हम मार रहे हैं? और चाइना को इससे हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है, चाइना से लड़ने की ज़रूरत है। अब नहीं तो मान लिया भारत पाकिस्तान से अलग हुआ, उसके बाद बांग्लादेश के साथ कैसा व्यवहार किया गया भाषा को लेकर, बांग्लादेश भी टूट गया। अगर भारत के साथ रहता तो बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान के हाथ में रहता।
इस चलते कि जब बड़ा भाई हट जाता है, अब बड़ा भाई हटता है तो टूटता है बड़ा भाई, तो उसका बिखराव छोटे भाई पर ही पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि आज न कल ये क्या बोलते हैं, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से निकल जाए, तो चाइना जिस तरह से ये कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है और उसको गिरवी रख, ये नव साम्राज्यवाद का उदाहरण दिया जा सकता है। इसी कारण मैं कहता हूँ, अगर भारत पाकिस्तान को रिश्ते को मजबूत करना है तो पहले ये मदरसा की पढ़ाई को बंद करे, धार्मिक शिक्षा दे लेकिन सीमित में दे। एक भारत में कहावत है, मुगल पीरियड के बाद में हर समय के अनुसार भाषा की शासन की ये होता कि अब कोई फारसी पढ़ता है तो बिहार में भी, भारत में हर जगह कहा जाता है कि फारसी पढ़े जो तेल बेचे। उसी तरह जो धर्म की पढ़ाई करता है या वहाँ की ये पढ़ाई करता है, ये सब बेवजह है। इसके लिए जम्मू कश्मीर को से लेकर के हर तक भारत पाकिस्तान को रिलेशन को मजबूत करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के अवाम को आह्वान करता हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट पर प्रेशर दिलाए कि जो रक्षा नीति और जो विदेश नीति जो सेना तय करती है, उसको संविधान संशोधन के माध्यम से उसको हटाया जाए और ये रियल डेमोक्रेसी स्थापित किया जाए। क्योंकि कोई भी शासन या शासक वहाँ पूर्ण राज नहीं कर पाता, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो हो। और मुझे लग रहा है कि इमरान खान का भी तख्ता पलट दिया जाएगा। उसका कारण है कि इन लोग चाहते हैं कि भारत के साथ मेरा रिलेशन मजबूत हो, लेकिन वहाँ के सेना नहीं चाहती कि मजबूत हो, ताकि ये करप्शन की जड़ बनाते हैं ये लोग। इसके माध्यम से दूसरे देश मुस्लिम कंट्री से चंदा लेते हैं धर्म के नाम पर, सेना के नाम पर। इस कारण मैं कहना चाहता हूँ कि गंगा जमुना तहजीब को लेते हुए, पुरानी परंपरा को लेते हुए इसको ये मजबूत करने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ की, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भी नहीं छोड़ा, कारण कि उनको लगता था कि भारत को ज़्यादा हिस्सा दे दिया गया है। इसलिए सबको पुराने ट्रेडिशन, पुराने भाषाओं, पुराने विवाद को मिटा करके पाकिस्तान भारत के साथ रिलेशन मजबूत करे, भारत भी मजबूत करे। चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान गवर्नमेंट हो, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोग भी धर्म को, उन्माद को बढ़ावा देते हैं, उन लोग भी देते हैं, अपने अपने वसूल। ट्रम्प का भी स्थिति देख लिए, जब उसने एक श्वेत वर्ग को बढ़ावा देने लगा, ये करने लगा, तो उसका भी विनाश होने के कगार पर है। उस तरह जो भी इस तरह से करेंगे उसका विनाश होगा। अभी दोनों देशों की आवाम की, जनता की ये कर्तव्य बनता है कि गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए और अपने भारत और पाकिस्तान को रिश्ता को मजबूत करे। बहुत अच्छे विचार रखे आपने अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।